जाता है अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। इसी तरह कई दिनों से औरत मार्च के हवाले से एक हाइप बनाई गई। लग ऐसा रहा था जैसे औरत को सारे हुकूक इसी औरत मार्च से मिलने वाले हैं। यहाँ से मार्च खत्म होगा, वहां से हुकूक मिल जाएंगे। लगने ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान में औरत को चार दीवारी में बंद रखा जाता है, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। उसको ना पढ़ने की आज़ादी है, ना नौकरी करने की, और ना ही उसको कोई हक दिया जाता है पाकिस्तान में। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमें अपने मुआशरे में एक औरत डॉक्टर भी नजर आती है, एक औरत इंजीनियर भी नजर आती है, पायलट भी नजर आती है, क्रिकेट तक खेलती हैं हमारे यहाँ खवातीन, स्क्वाश, टेनिस, फुटबॉल भी खेलती दिखाई देती हैं औरतें। यहाँ तक के मेरे समेत टीवी चैनल्स पर प्राइम टाइम्स के बड़े प्रोग्राम्स आपको होस्ट करती हुई दिखाई देंगी खवातीन। क्या हम सब औरतें नहीं हैं जो जिंदगी के मैदान में, करियर में कहीं भी मर्दों से पीछे नहीं है? मॉडल्स भी खवातीन होती हैं, अदाकारी जो करती हैं, हम ड्रामास देखते हैं, बड़ी कामयाब अदाकाराएं, क्या वो खवातीन नहीं होती? डायरेक्शंस जब हम देखते हैं, डायरेक्शन की फील्ड में डायरेक्टर्स आपको नजर आएंगे, हिदायतकारी भी खवातीन कर रही हैं। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी वजीर आजम एक खातून थी। इससे बढ़कर और क्या हो अल्लाह के बंदो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। औरत की सही जगह चार दीवारी में होती है, यानी घर की दहलीज के भीतर ही रहना औरत का नसीब है। ऐसी सोच रखने वाले रूढ़िवादी लोगों की देश दुनिया में कमी नहीं है। भले पहले महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करने से घबराती थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, महिलाएं ऐसी सोच वाले लोगों का मुंह बंद करने से पीछे भी नहीं हटी। देश दुनिया में महिलाओं की हालत क्या है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, मारपीट, ऑनर किलिंग, सार्वजनिक जगहों पर असुरक्षित महसूस करना, छेड़छाड़ जैसी न जाने कितने ही मामले महिलाओं के खिलाफ देखने और सुनने को मिलते रहे हैं। महिलाओं को पैर की जूती समझने वाले ऐसे महान लोगों के खिलाफ जब महिलाएं एकजुट होकर आवाज उठाती हैं, तो यही समाज इन औरतों को जान से मारने की धमकी से लेकर गंदी गाली देने से भी पीछे नहीं हटता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। रूढ़िवादी मुसलमान देश में पहली बार ही ऐसा देखने को मिला होगा कि भारी संख्या में महिलाएं एक ऐसा मार्च निकाल रही हैं जिससे समाज के रूढ़िवादी लोगों को चिढ़ हो रही है। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसकी वजीर आजम एक खातून थी। इससे बढ़कर और क्या हो अल्लाह के बंदो। फिर ये औरत मार्च का इतना रोला किस लिए डाला? कोई मुझे समझाएगा? क्या वाकई ये मार्च पाकिस्तान की औरत के लिए था? कोई बताने की जहमत करेगा? क्या वाकई इस औरत मार्च से हमारे मुआशरे की औरत के मसाइल हल हो जाने थे या हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बताया था कि नाम तब्दील जरूर हुआ है, काम वही है। काम वही है, यानी एक बार फिर मुआशरे में मौजूद औरतों के मसाइल को बुनियाद बनाकर कुछ अफराद सोची समझी साजिश के तहत अपना ढिनौना और गंदा एजेंडा बेचने की कोशिशों में मसरूफ है। कुछ लोग रियासत पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कमज़ोर करने की बाकायदा साजिश कर रहे हैं। पहले इस औरत मार्च की अगर मैं बात करूं तो इस औरत मार्च को ज़रा देखते हैं। इस औरत मार्च में शिरकत करने वालों को ज़रा देखिए, उनके मुतालिबात देखें आपने। जो प्लेक कार्ड्स उन्होंने उठाए हुए थे उस पर क्या लिखा हुआ था, नारे आपने पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हमारे मुआशरे की औरत को इस औरत मार्च से कोई हकूक हासिल होंगे, या ये औरत मार्च सिर्फ और सिर्फ नाम का है। काम वही है जिसका जिक्र मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कर चुकी हूँ। औरत मार्च में शिरकत करने वाली ये पहली औरत का एक क्लिप आप देखिए ज़रा, ये जो क्या बोलेगी, बाकी बात मैं करती हूँ, आप ज़रा देखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। सुना आपने ये चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही थी? वालिद से लूंगी आज़ादी। वालिद यानी आपके मुकाबिल कौन खड़ा हो गया जिसके खिलाफ आप एहतजाज कर रही हैं? आपका वालिद जिसकी वजह से आप इस दुनिया में मौजूद। वो वालिद ना होता तो क्या आप दुनिया में होती? मुतालिबा देखें, नारा देखें, जो भी कह लें। अच्छा लिखा क्या जी? गर्ल्स लाइक बॉयज डू, नथिंग न्यू। यानी लड़की लड़की को पसंद करती है जैसे लड़का लड़की को, तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्या इशू है? कोई मसला नहीं। क्या ये हमारे मुआशरे की औरत का मसला है जो ये उठा के खड़े हुए हैं? बताइएगा जरा। क्या ये सिंध में रहने वाली औरत का मसला है जिसको ये हाईलाइट कर रहे हैं इस मार्च में स्पेशल? क्या ये पंजाब में रहने वाली औरत का मसला है कि औरत को औरत पसंद आ गई? क्या ये कबायली इलाकों में रहने वाली औरत का मसला है? ये किसका मसला है? ये इनके घर का मसला है जो बाहर लेकर आए हैं। एक और पोस्टर है, जरा वो भी चलाइएगा रजा।
एक और पोस्टर ज़रा देखिएगा। ये भाई प्ले कार्ड उठाकर खड़े हुए हैं जिस पर लिखा है जब प्यार किया तो डरना क्या। चले यहाँ तक तो सही था, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छे वाला प्यार तो आपको वैसे वाकई बड़ी स्ट्रेंथ देता है, अच्छे वाला प्यार। लेकिन इनके पोस्टर पर जो झंडा बना है वो झंडा इनके मुतालबे को वाजे कर रहा है। LGBT वालों का ये झंडा, यानी वो लोग जो हम जिन्स परस्ती को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं प्रोग्राम में 2-3 दिन से आवाज़ उठा रही हूँ कि मेन इशू चले औरतों को तो वर्गलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तहजीब को छोड़ दो, तमद्दुन को छोड़ दो और भूल जाओ कि हस्बैंड को खाना गर्म करके देना है। माँ बाप के बारे में जो लड़कियां बातें कर रही हैं, मतलब बाप की भी कोई इज्जत ना करे, अपने बाप के खिलाफ निकल आओ सड़क पर, हस्बैंड से तलाक ले लो अगर तुम्हें कि खाना गर्म कर दो। किस तरह के एजेंडा लेकर आ रहे हैं क्लियर अल्फाज में। साथ साथ गेज और लेस्बियंस के लिए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में अब ये प्ले कार्ड उठा लिए गए हैं। गेज लेस्बियंस का मतलब पता है ना आपको कौन होते हैं? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हम औरत मार्च के नाम पर हम जिन्स परस्ती का मुतालिबा अब खुलेआम देख रहे हैं पोस्टर्स की सूरत में। यानी लड़का कहता है कि मुझे लड़के से मोहब्बत होगी, मुझे कोई ना रोके। माँ को कहते हैं कि बहू लाने की जरूरत नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन बॉयज सेम जेंडर। क्या फर्क पड़ता है, वो कह रहा है। और लड़की कहती है कि मेरे लिए शोहर ना ढूंढे, आई एम अ लेस्बियन, मुझे तो लड़कियां पसंद है। ये क्या हो रहा है? अगर यही काम, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये तो शख्स कर रहा है क्योंकि ये बड़ा, वो हम क्या कहते हैं, बर्गर बच्चा। ये बर्गर बच्चा है, ये एक बहुत ही मॉडर्न लड़का है और वो कह रहा है प्यार किया तो डरना क्या, लड़के से प्यार किया मैंने, लड़का होगा तो डरना क्या। अब अगर यही काम कोई मौलवी किसी बच्चे के साथ रजामंदी से कर दे या अपने तालिब इल्म के साथ रजामंदी से कर दे तो क्या उसको जायज करार दे दिया जाएगा या उस पर सजा दी जाएगी? बेशक सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी, क्योंकि वो मौलवी रेपिस्ट कहलाएगा, उसको जहनी मरीज ही कहा जाएगा। और सबसे पहले यही अफराद उस मौलवी को पत्थर मारने आएंगे। क्यों आएंगे? क्या फ़र्क है आप में और उसमें? क्या ये बता सकते हैं कि किस हक से पत्थर मारने आएंगे? ये तो इस काम को लीगलाइज करवाना चाहते हैं, ये तो इस काम को कानूनी हैसियत देना चाहते हैं। ये तो मदरसे में बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो भी खतरनाक है वो मौलवी, ये उससे ज़्यादा खतरनाक हैं कि ये कह रहे हैं इस काम को लीगलाइज कर दिया जाए। ये तो कानून पास करवाने निकले सड़कों पे प्लेकार्ड उठा के, ये तो बाकायदा खुलेआम मुतालबा कर रहे हैं कि इस चीज़ को जुर्म ही कंसिडर ना किया जाए। अब देखिए ज़रा, ये वक्त भी आना था कि हमारे मुल्क में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, लोग इस तरह के पोस्टर्स उठा के सड़कों पर आएंगे और इस पे बात करते हुए ना शर्म महसूस करेंगे, उल्टा मुतालबा करेंगे कि इसको जायज़ कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए। मेरे पास यकीन जानिए अल्फाज नहीं है, यकीन जानिए। एक और प्ले कार्ड ये भी ज़रा रेडी कीजिएगा टीम, जिस पर जो लिखा था वो मेरी टीम ने ब्लर कर दिया क्योंकि ब्लर किए बगैर हम स्क्रीन पे चला नहीं सकते। एक और मुतालिबा जब प्यार किया तो चले वो किया, उसके बाद तशरीह क्या है जी? जब प्यार किया तो जेंडर क्या? अब तशरीह, अब इतने दिन से बहस हो रही है, अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी को कहता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये था, और वो लिबरल वाली जो आंटी हैं वो सपोर्ट करती नहीं, इसका मतलब तो ये था, आप लोग गलत तशरीह करें। ये है असल तशरीह, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब प्यार किया तो जेंडर क्या? क्योंकि ये तशरीह की ही उसने है जिसने ये नारा लगाया, ये तशरीह कर वो ही रहा है। ये नारे जहाँ से भी शुरू हुए, कहीं और से आए,